इति विक्लवितं तासा श्रुत्वा जोगेश्वरेश्वरः प्रहस्यं सदयं गोपीर आत्मारामोऽप्यरीरमा। क्योंकि भगवान आत्मा में ही रमण करते हैं, उनको अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। तथापि परंतु हे राजर्षि, गोपियों के ये प्रण निवेदन को श्रवण करके भगवान के अंदर में प्रहस्य हास्य प्रकट हुआ। यहाँ रसिकाचार्य लोग कहते हैं मानो राधा रानी ही आ गई, और राधा रानी आते ही भगवान दर्शन किए तो भगवान का हृदय द्रवीभूत हो गया, आनंद में प्लावित हो गया, और हर गोपियों के साथ भगवान ने रास क्रीड़ा आरंभ कर दी। और हे राजर्षि, यही प्रणय गीत का बड़ा महिमा है, अपूर्व महिमा है। इसे श्रवण करना चाहिए, इसको ध्यान करना चाहिए, और प्रणय गीत से ही, प्रणय गीत के माध्यम से ही भगवान को निवेदन करना चाहिए। देखो, ये गोपियों का एक गीत है जिस गीत का नाम है प्रणय गीत। भगवान जब रास मंडल में गोपियों को बुला लिए, अपना सुमधुर बंसी में तान छेड़ दिए, और हर गोपियों को बुलाने का जो प्रयास किए भगवान, सिर्फ बंसी ही उसमें बड़ा माध्यम था, क्योंकि बंसी का तान पड़ी गोपियों के कान, भूल गई अपनी भान, और तुरंत ये सब रास मंडल में उपस्थित हो गए। बंसी तो अद्भुत था, क्योंकि ये अनंग को वर्धन करने वाला था। गीत कैसा था? निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्यो न्यमलक्षितोद्यमः सयत्र कान्तो जबलोलकुण्डलः। गोपियों का कुंडल, गोपियों का वस्त्र, गोपियों ने सब कुछ भूल करके संसार संबंध को छिन्न करके आज रास मंडल में उपस्थित हुए। और जब रास मंडल में उपस्थित हुए तो यहाँ भगवान कहते हैं, हे राजर्षि, अरे गोपियों, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रुतागमन कारणम। क्यों आए? तुम्हारे लिए मैं क्या प्रिय कार्य करूं? देखो, भगवान बुलाते हैं और फिर यहाँ पूछते हैं क्यों आए। ये जो शब्द गोपियों के कान में पड़ा, तो गोपियों के जो संकल्प था अंदर में कि हम श्याम सुंदर से मिलने जा रहे हैं, श्याम सुंदर के साथ ही रास नृत्य करेंगे, यही तो हमारा जन्म जन्मांतर का अभिलाषा है। तो आज हमारा अभिलाषा पूर्ण होने वाला है। ये भावना करके, ये संकल्प लेकर के ही गोपियां श्याम सुंदर के पास आई हैं। पर यहाँ भगवान जब बोल दिए कि प्रियम किम करवाणि वह, क्यों आए, क्या कार्य तुम्हारे करूं? अगर आ गए हो तो हे गोपियां, देखो ये घोर अंधकार रूपा रात्रि है, और ऐसे रात्रि में तुम मध्य रात्रि में घर से आना ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये संसार धर्म बड़ा अद्भुत है। क्योंकि तुम्हारे जो मातरः पीतरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः विचिन्वन्ति पश्यन्तो मां कुण्वं बंधु साध्वसम। तुम्हारे माता पिता पुत्र भ्रातृ पति ये सब इतस्ततः होते होंगे, तुम लोग अपना अपना बंधु वर्ग को छोड़ करके क्यों आए? अगर आ भी गए हो तो हे गोपियां, दृष्टम वनम कुसुमितम, देखो देखो ये वृंदावन का शोभा कैसा अद्भुत है। और वृंदावन का शोभा में देखो राकेश कर रंजितम, कैसा चंद्र का जो किरण
आज जमुना नदी, ये जमुना अपना कैसा सौंदर्य को बढ़ाते हुए ये तरुपल्लव शोभितम, कैसा तरुपल्लव शोभायमान हो रहा है। देखो देखो, ऐसे वृंदावन को देख करके तुम यहाँ से प्रतियात ततो गृहान, तुम लोग यहाँ से लौट जाओ। क्यों आए? देखो तुम्हारे बाल बच्चे भी होंगे, हैं, गो माता गो बच्चियां भी होंगे, उनका भी सेवा करना है, बंधु बांधव का सेवा करना है। और देखो जो अपना स्वर्ग अपवर्ग सुख चाहता है ना, तो पतियों को छोड़ करके नहीं आना, ये स्त्रियों का धर्म है। क्योंकि संसार में तो सब अपना संसारी धर्म तो पालन करना ही चाहिए, ये तो पाप पुण्य का जगत है। इसीलिए तुम लोग घर चले जाओ, क्योंकि घर में रहते हुए भी तुम मेरे प्रति जितना आकर्षित होना चाहिए उतना ही तुम लोग आकर्षित हो जाओगे। क्योंकि मेरे पर निछावर हो जाना, मेरे में आकर्षित हो जाना, ये तो सबसे बड़ा लाभ है। परंतु पास में रहते हुए जितना तन्मयता नहीं होता, तुम लोग अगर घर में चले जाओ तो बहुत तन्मय होगा। और इसमें क्या करोगे? श्रवणा दर्शना ध्याना मयि भावोनुकीर्तना न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान। तुम लोग घर लौट जाओ। ऐसे विप्रिय कर्ण, ऐसे अप्रिय शब्द को श्रवण करके, गोविंद के मुख से ऐसा श्रवण करके गोपियों का मन तो विषन्ना भग्न संकल्पा चिंता महापुर दुरत्या, बहुत बड़ा चिंता हो गई। और उसी चिंता में डूबे हुए हर गोपियों ने यहाँ मिल करके 11 श्लोकों में एक निवेदन किए हैं, जिस निवेदन को प्रणय निवेदन कहते हैं। और इस प्रणय निवेदन में जो गीत प्रकट हुआ, उसी गीत को ही प्रणय गीत कहते हैं। और ये प्रणय गीत ही गोपी गीत का पूर्ववर्ती पूर्व राग है, और यही गोपी गीत का पूर्व प्रस्तुति है। क्योंकि आज गोपियों ने जो प्रणय गीत गाया है, यही तो साधकों का सबसे बड़ा साधना का लक्ष्य है, केंद्र है। और यही तो भगवान के पास पहुंचाने का एक अंतिम, एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। इसलिए हे राजर्षि, ये निवेदन को तुम सावधान होकर के श्रवण करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। माई बाम विभो, माई बाम विभो, माई बाम विभो, माई बाम विभो। मायिवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्वविषयान् तव पादमूला भक्ता भजस्व दुरव ग्रह मां त्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षो।
यत्पत्यपत्य सुहृदा मनोवृत्तिरंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म वेदात्वयोक्तम् अस्त्वैव मे तदुपदेश पदे त्वयि प्रेष्टो भवान् तनुभृतां किल बन्धुरात्मा कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलाः समात्मन् कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलाः समात्मन् नित्यप्रिये पतिसुता दिविरातिर्दैकी तन्नः प्रसीद परमे स्परमास्मच्छिन्द्या आसभृतां त्वयि चिरात् अरविन्दनेत्र चित्तं सुखेन भवता बहुृतं गृहेषु यन्निर्विशत्युतकरा अपि गृह्य कृत्ये पादौ पदं न चलत तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा सिञ्चाङ्गनास्पतधरा मृतपूरकेण हासावलोककलगित जगृच्छयाग्नि नो चेद्वयं विरह जग्मुपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते
यर्ह्यम्बुजाख्य तव पाद तलं रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य अक्ष्प्राक्ष्मतत्प्रभृति नान्य समक्षमं स्थातुं त्वयाभिरमिता बत पारयामः। शीर्यत्पदाम्बुजरज चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टां यस्याः स्ववीक्षणकृते न्यसुर प्रयास तद्वद्वयं च तव पाद रज प्रपन्नः। तन्नः प्रसीद वृजिनः दनतेऽङ्घ्रिमूलं प्राप्ता विसृज्य वसति त्वदुपासनाः साः त्वत्सुन्दरस्मितनीरी क्षणतीव्रकाम तत्पात्मनां पुरुष भूषण देहि दास्यम्। विख्यालकावृतमुखं तव कुण्डलश्री गण्डस्थलाधरशोधं हसितावलोकं दत्ताभयं च भुजदण्ड जुगं विलोक्य वक्षश्रियैः करमणं भवामदास्य वक्षश्रियैः करमणं च
भवामदास्यः कास्त्रङ्ग्यते कल्पदा यत् मूर्छितेन सम्मोहितार्यचरितन् चले त्रिलोक्यां त्रैलोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद्गोद्विजद्रुममृगाः पुलकान्यबिभ्रन् व्यक्तं भवान् व्रजभयार्तिहरोऽभिजातो देवो यथादिपुरुषः सुरलोकगोप्ता तन्नो निधेहि करपङ्कजमार्तबन्धो तप्तस्तने शुचशिर शुचकिङ्करीणाम् इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा जोगेश्वरेश्वरं सदयं गोपीर् आत्मा रामोऽप्यरीरमन् प्रहस्यं सदयं गोपीर् आत्मा रामोऽप्यरीरमन्।